यह अजीब दिखने वाला आदमी इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। जैसे ही वह धरती पर पहुंचा, उसने एक डिब्बा खोला जिसमें रहस्यमयी तरल भरा था। बिना सोचे समझे उसने उसे पी लिया। जैसे ही उसने उसे निगला, उसके शरीर में भयानक दर्द दौड़ गया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर सड़ने लगा। अचानक वह इतनी जोर से फटने लगा कि उसका डीएनए तक टूटने लगा। उसके शरीर का हर हिस्सा धीरे धीरे बिखरने लगा। एक डरावनी दहाड़ के साथ उसकी कोशिकाएं झड़ने लगी। जल्द ही उसके शरीर के टुकड़े पास की नदी में गिरने लगे। जैसे ही वे पानी को छुए, उसका शरीर तेजी से घुलने लगा और उसकी सारी कोशिकाएं नदी में मिल गईं। सालों बाद उसका डीएनए धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा और नई कोशिकाएं बनने लगीं। लगभग 2000 साल बाद वैज्ञानिकों को एक गुफा में उसकी खोपड़ी मिली। वे उसे जांच के लिए लैब ले गए। जब उन्होंने उसकी बाहरी परत हटाई तो वे चौंक गए। खोपड़ी बिल्कुल सही हालत में थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह बिल्कुल इंसानी खोपड़ी जैसी दिखती थी। वैज्ञानिक सोचने लगे कि कहीं यह एलियन इंसानों का पूर्वज तो नहीं था। जिज्ञासा में उन्होंने उसमें बिजली का करंट छोड़ा। तुरंत ही वह हिलने लगी जैसे चीख रही हो। उसमें से गाढ़ा काला तरल निकलने लगा और तेज सड़ी हुई बदबू आने लगी। खतरा समझकर उन्होंने उसे कांच के बॉक्स में बंद कर दिया। आगे की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उस एलियन का डीएनए इंसानी डीएनए से बहुत मिलता जुलता था। वैज्ञानिकों ने माना कि इसी एलियन से इंसानों की उत्पत्ति हुई थी। सच जानने के लिए टीम फिर गुफा में गई। खोज करते समय एक आदमी गलती से एक दूसरे कमरे में चला गया। वह कमरा किसी बड़े स्पेसशिप का कंट्रोल रूम लग रहा था। जिज्ञासा में उसने एक बटन दबा दिया। अचानक सामने पूरी आकाश गंगा का होलोग्राम दिखाई दिया। सारी रोशनी एक ही जगह पर जा टिकी। एक पारदर्शी कमरे के अंदर एक जिंदा एलियन था। उन्होंने उसे जगा दिया। वह सदियों से सो रहा था। एक वैज्ञानिक ने उससे सवाल करने की कोशिश की। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारी जाति कैसे खत्म हुई? और क्या तुम इंसानों से नफरत करते हो? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एलियन ने हमला कर दिया। एक ही वार में लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए। कुछ ही पलों में सब मारे गए। सिर्फ एक औरत बची जो भाग निकली। एलियन ने कॉकपिट खोला, आराम से सीट पर बैठा और कोऑर्डिनेट सेट कर दिए। उसका मिशन धरती की रिपोर्ट देना था, लेकिन यह रिपोर्ट धरती के विनाश का कारण बन सकती थी।